विनोद, बंगाल से शुरू करते हैं, पूरब से शुरू करते हैं। 42 के 42 उम्मीदवार उतार दिए ममता बनर्जी ने। अब राजीव शुक्ला कह रहे हैं इंडिया में होना अलग चीज है, सीटों का बंटवारा अलग। बहरामपुर से भी एक स्टार कैंडिडेट को उतार दिया, एक क्रिकेटर को, भड़के हुए हैं अधीर। तो ये इंडिया वहां अब डेड एंड बेरेड हो गया, पुराने जमाने की कहानी हो गई, या ये रणनीति है? देखिए, बात यह है कि दो तरह के आकलन वेस्ट बंगाल के बारे में लगाए जा रहे हैं संदीप। एक आकलन यह है कि जितना तृणमूल के खिलाफ रेस क्राउडेड होगी उनके खिलाफ, उतना तृणमूल को फायदा होगा। और उस हद तक राजीव शुक्ला सही बोल रहे हैं। अगर तृणमूल इस बात पे तटस्थ है कि भले ही अभी जितनी रस्साकशी चल रही है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो इंडिया का ही हिस्सा है, और ये बार बार दोहराती भी है ममता बनर्जी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि भारत की राजनीति में अगर 3-4 लोग जो अपने मर्क्यूरियल टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं, और अगर जिस दिन अगर उनका मूड खराब हो तो सरकार भी गिरा सकते हैं, उनमें से ममता जी का नाम लिया जाता है। एक नाम ममता जी का लिया जाता है, और मायावती जी का भी लिया जाता था, उसी तरह से जयललिता का भी लिया जाता था। ये मैं इंगित इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि भाई महिलाएं सक्षम नहीं है अच्छी राजनीति के, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तीनों मास लीडर्स थी और बहुत आसानी से मानती नहीं थी, अपनी बात ज्यादा मनवाने की कोशिश करती थी। ये जो बहरामपुर से सीट लड़वाई है और एक मुस्लिम क्रिकेटर को दिया है, फॉर्मर क्रिकेटर को, मैं समझता हूं ये प्लॉट का सबसेट है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उन्होंने, मैं समझता हूं, काफी बदजुबानी की है। देखिए, विरोध सही था जब उनको पता था कि इंडिया गठबंधन में हम लोगों को एक साथ रहना है, तो इन्होंने प्रेसिडेंट रूल तक डिमांड कर लिया और बहुत सी बातें कही। मैं समझता हूं कि थोड़ा उसमें संकोच करना चाहिए था, और ये पर्सनल लड़ाई हो गई है ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में। तो आज के दिन जो 42 सीटें अनाउंस किए हैं ममता बनर्जी ने, वो शायद मैं समझता हूं फॉर्मल या फाइनल नहीं होंगी। अभी भी बात बन सकती है अगर पीछे के दरवाजे से या बैकरूम में कोई मैन्यूवरिंग करती है कांग्रेस और टीएमसी नहीं, मिलके, मैनूवरिंग और का उनके शीर्ष रास्ता छोड़ा है नेतृत्व। क्या ममता बनर्जी ने? फ्रेंडली फाइट तो नहीं है ना बहरामपुर? मतलब वो जो आपने सबसेट शब्द इस्तेमाल किया, वही तो असल टेस्ट केस हो जाएगा ना इस गठबंधन का। देखिए, वो इसीलिए इसलिए है भड़के कि हुए घूम ममता रहे हैं बनर्जी अधीर को रंजन चौधरी। एक डर ममता बनर्जी को यह है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी सक्षम पार्टी है जो कि उनके माइनॉरिटीज के वोट बैंक पे सेंध लगा सकती है। और मैं समझता हूं उस हद तक उनको आश्वासित करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। क्या उसके पेच है, क्या उसकी बारीकियां हैं, ये तो ये लोग बेटर समझते हैं। लेकिन दूर से टेलीस्कोपिक एनालिसिस यही है कि ममता बनर्जी को दो चीजों पे आश्वासित करना जरूरी है। एक, कि जो कांग्रेस है वो प्रतिस्पर्धा में नहीं है माइनॉरिटी वोट के लिए वेस्ट बंगाल के, पूरे वेस्ट बंगाल के स्तर पे। और दूसरा, कि ममता बनर्जी वो इज्जत चाहती है जो किसी भी मजबूत रीजनल पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि शुरू में जो बना था, जो टेम्पलेट बनी थी, उसमें यह माना गया था कि प्राइमेसी उसी पार्टी को दी जाएगी जो जमीन पे प्रदेशों में स्ट्रांग है। तो रीजन ये प्रदेश वाइज ये अलायंस होना था, और वो मैं समझता हूं उसमें गतिरोध पैदा हुआ है इस सब के गतिरोध क्या, चलते। अगर मैं ये कहूं विनोद कि दरअसल इंडिया है कहां? एक दिल्ली और एक तमिलनाडु, जमा पुल्लुचेरी एक ही सीट है, वो 40 सीटें। दो ही जगह गठबंधन होता दिखा है इंडिया का। बाकी बिहार में गठबंधन हो जाएगा, पर वो आधा अधूरा, नीतीश कुमार उससे बाहर निकल गए। महाराष्ट्र में हो रहा है, पर महाराष्ट्र में शिवसेना भी दो फाड़ हो चुकी है, एनसीपी भी दो फाड़ हो चुकी है। तो सही मायने में ये सिमट कर दो राज्यों पर आ गया क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे मेरे लिहाज से बहुत ज्यादा विश्लेषण करने वालों ने उस पर तवज्जो नहीं दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जो एम्बुलेंस चेजर होते हैं ना, उसकी तरह बिहेव कर रही है। वो उन पार्टी से साठगांठ उसने कर ली है
जिन पार्टी का नेतृत्व वृद्ध हो चुका है, और ये पार्टीज जो हैं ये अर्स्टवाइल जनता दल के घटक दल हैं, ये कमंडल पार्टीज हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी लंबे रास्ते में, लंबे रन में इसको हजम करना चाहती है, कमंडल वाली पार्टी ये उनको हजम करना चाहती है। मैं नाम ले देता हूं, जनता दल एस, जनता दल यू, बीजेडी, ये जो पार्टीज हैं इनको ये हजम करना चाहते हैं। और इनके गले में इस स्ट्रेटजी के चलते दो बड़ी हड्डियां अटकी हुई हैं, एक है आरजेडी और एक है समाजवादी पार्टी। अब आप बोलते रहिए कि वो वीक हैं, कोई बचा ही नहीं, कोई अलायंस नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी को मुस्तैदी से कोई लड़ाई दे सकता है तो ये दो पार्टीज बिहार और उत्तर प्रदेश में दे सकती हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में, अब उसमें एनसीपी तो पार्ट नहीं थी पुराने जनता दल की, या शिवसेना नहीं थी। यहां पर ये बाल्कनाइजेशन की स्ट्रेटजी लगा रहे हैं कि जो आपके साथ नहीं आ रहा उसको बाल्कनाइज कर दो। शिवसेना को बाल्कनाइज कर दिया इन्होंने एनसीपी को बाल्कनाइज कर दिया। तो आज की राजनीति का खेल ही यही है ना, साम दाम दंड भेद। और इसमें ऐसा नहीं है जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।